द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान ब्लड पूल की तरफ बढ़ गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इस जियानजिन का स्वॉर्ड इंटेंट पे कंट्रोल बहुत ही टेरिफाइंग है। कहा जाता है कि 7 स्टार डोवडी के पीक स्ट्रेंथ पर रहते हुए भी उसने 8 स्टार डोवडी के इनिशियल स्टेज वाले पावर हाउस को डिफीट कर दिया था। आसमान में 2 हेवनली मेंबर्स धीरे धीरे बोले, सही है। हालांकि थर्ड ब्रदर की परफेक्ट चीजिंग डोवडी स्ट्रेंथ जियानजिन के बराबर है, लेकिन फिर भी वो उससे थोड़ा वीकर है जब तक वो चीज यूज ना करे। 4 हेवंस के लीडर तियान गैन ने सिर हिलाते हुए कहा, पिछले सेक्ट कॉम्पिटिशन में जोंग तियान होंग को जियानजिन ने सिर्फ 3 दिन में हरा दिया था, इसलिए वो इस बार भी अंदर से अनईजी था। लेकिन अब लग रहा था कि बैटल का रिजल्ट बदलना मुश्किल है। तियान होंग, इस बार भी तुम मेरे मैच नहीं हो, तुम ऑलरेडी मैच में हो, जल्दी रिट्रीट कर जाओ। जियानजिन ने अपने हाथ में फेरी स्वॉर्ड पकड़ते हुए शांत स्वर में कहा। थोड़े ही क्लैश में दोनों के बीच का डिफरेंस साफ दिखने लगा था। जियानजिन, बकवास बंद कर, ये ले मेरा अटैक संभाल। स्पिरिट ऑफ होंग तियान होंग समझ गया था कि वो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दिल में भरी रिजेंटमेंट की वजह से वो हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चारों तरफ डैजलिंग लाइफ एनर्जी फैल गई। फिर उसके सिर के ऊपर एक मैसिव एनर्जी जायंट ईगल फॉर्म हुआ। उसकी बॉडी के चारों तरफ डिस्ट्रक्टिव लाइफ फोर्स घूम रही थी और उसका ह्यूज साइज पूरे बैटलफील्ड को कवर कर रहा था। इतनी छोटी ट्रिक से मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते, अपने बाकी 2 भाइयों को बुलाओ। जियानजिन ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल एक शार्प ऑरा फूटा। उसके हाथ में फेरी स्वॉर्ड डैजलिंग लाइट से चमक उठी। जियान यी किल, उसने कामली कहा और उसके स्वॉर्ड कई गुना बड़ी होकर सीधे जायंट ईगल की तरफ शूट हो गई। डाई। तियान होंग ने तुरंत होंग तियान स्पिरिट को कंट्रोल करके अटैक किया। थर्ड ब्रदर, मैं हारने वाला हूँ। इस मोमेंट पे तियान होंग की आंखों में गहरी भावना उभरी। इम्पॉसिबल, दूसरे भाई ने कहा। देखो, तियांग गैन ने बस इतना कहा और फाइट को ऑब्जर्व करने लगा। स्वॉर्ड इंटेंट और जायंट ईगल टकरा गए। अचानक ईगल की बीक ने एक ह्यूज फैंटम स्वॉर्ड को पकड़ लिया, जबकि जियानजिन कामली अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था। डैम, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं डेफिनेटली हार जाऊंगा। तियान होंग ने तुरंत समझ लिया कि जियानजिन का स्वॉर्ड इंटेंट कितना डिस्ट्रक्टिव है। तियान होंग, तुम जीत नहीं सकते। जियानजिन ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने जायंट स्वॉर्ड से ईगल को डिस्ट्रॉय कर दिया और सीधा तियान होंग पे अटैक कर दिया। एनर्जी ईगल इंस्टेंटली टूट गया और तियान होंग का ऑरा अनस्टेबल हो गया। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। जब स्वॉर्ड अटैक उस पर गिरने वाला था, तियान होंग ने सडनली एक डार्क इविल ऑरा रिलीज करना शुरू किया। ये क्या कर रहा है? जियानजिन को उसका स्ट्रेंज ऑरा देख के डाउट हुआ। हार गए तो हार गए, लेकिन तभी तियांग गैन ने जल्दी से उसका शोल्डर पकड़ के उस इविल ऑरा को सप्रेस कर दिया। बिग ब्रदर, तियान होंग शर्मिंदा हो गया। वापस जाओ और कल्टीवेशन बढ़ाओ। तियांग गैन ने कामली कहा, लेकिन ये चिंता मत करो, मैं इसका बदला लूंगा। तियान होंग ने सिर झुका के एक्सेप्ट किया और पीछे हट गया। तुम अभी बहुत वीक हो, तियांग कैंग ने कहा, और अगर यहाँ वो चीज यूज की तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। समझ गया। तियान होंग फाइनली काम हो गया। वैन जियामन का जियानजिन सच में अपने रेप्यूटेशन के लायक है। तियांग गैन आगे बढ़ा। उसके चेहरे पे भयानक स्माइल थी। जियानजिन ने यह देखा और तुरंत अपना अटैक डिस्पर्ज कर दिया। उसे पता था यह आदमी 4 हेवंस में सबसे भयानक है। इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर सोंग और होंग तियान ने महसूस किया। तियांग गैन, तुम क्या करना चाहते हो? जियानजिन ने पूछा। कुछ खास नहीं, तियांग गैन ने हल्के से कहा। तुम? जियानजिन इरिटेट हो गया। पुराने राइवल हो, इसलिए तुम्हें एक चांस देता हूँ। 2 ऑप्शंस हैं। पहला, तियांग होंग के सामने घुटनों पर गिर के माफी मांगो और सेक्ट कॉम्पिटिशन से निकल जाओ। नीचे खड़े वैन जियामन के लोग गुस्से से भर गए। ये बास्टर्ड। दूसरा, मैं तुम्हें क्रिपल करके ब्लड रिवर भेज दूं। तो क्या चुनोगे? इतना कहते ही तियांग गैन की बॉडी से टेरिफाइंग पावर बर्स्ट हुई। व्हाइट एंड ब्लैक एनर्जी उसके चारों ओर घूमने लगी, जिसमें व्हाइट डोमिनेट कर रहा था जबकि ब्लैक फेंट था। जियानजिन का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। उसे समझ आ गया यह आदमी सिर्फ 8 स्टार डोवडी इनिशियल स्टेज तक ही नहीं पहुंचा है, बल्कि उसने डेथ पावर भी अवेकन कर ली है। 8 स्टार डोवडी जिसने डेथ ट्रिब्यूलेशन पास कर ली। इस रियलाइजेशन के साथ जियानजिन का चेहरा पूरी तरह ग्रिम हो गया। ये कितनी लंबी दूरी है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये एंड नहीं
हो रहा, जितना भी चलो पहुंच ही नहीं सकते। ब्लड रिवर के पास एक बेहद डार्क जगह में खड़ा एक हैंडसम आदमी बोला, ब्लड रिवर पॉइंट की लोकेशन बहुत ही रिमोट है, नहीं तो काउंटलेस लोग यहाँ रस कर जाते, फिर हमारी बारी कहाँ आती। यान्ची ने सियावी की तरफ देखते हुए कामली कहा। सियावी ने दांत भेजे और फिर आगे बढ़ने की तैयारी की। ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सियावन ने कहा। कुछ दिनों से सियावन और बाकी 4 लोग टेलीपोर्ट होने के बाद ब्लड रिवर पॉन्ड की तरफ बढ़ रहे थे। यान्ची को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, लेकिन ताकि दूसरे पावर हाउसेस का टेंशन अट्रैक्ट ना हो, उन्होंने वॉकिंग मेथड अपनाया, इसलिए स्पीड काफी स्लो थी। पता नहीं ब्लड रिवर की इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, सेवन बैठते हुए बोला। इन्फॉर्मेशन? वो क्यों चाहिए? यान्ची ने पूछा। अगर खुद को और एनिमी को जानते हो तो 100 बैटल्स में भी हार नहीं होती, और अभी हमारा बिगेस्ट एनिमी जुआनलिंग रॉयल फैमिली है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो काउंटर करना आसान होगा। सेवन मुस्कुराया। तो पहले ही बोलते। ये लो, यान्ची ने कुछ फेंका। ये क्या है? सेवन ने पकड़ते हुए पूछा। उसके हाथ में एक फिस्ट साइज क्रिस्टल बॉल था, सॉफ्ट टेक्सचर वाला और क्लियरली एक्सपेंसिव। ये इन्फॉर्मेशन बॉल है, एक फोनोलॉजिकल मास्टर ने बनाया है। बस तुम जो जानना चाहते हो वो बोलो और ये खुद स्क्रीन पे दिखा देगा, लेकिन इसमें सिर्फ ब्लड रिवर के अंदर की इन्फॉर्मेशन है, जैसे जुआनलिंग रॉयल फैमिली के 4 हेवंस के एग्जैक्ट लोकेशन या उनके फाइटिंग स्किल्स, ये नहीं मिलेगा, और ये चीज बहुत रेयर है। इंटरेस्टिंग, सियावन ने मुस्कुराते हुए कहा। जुआनलिंग रॉयल फैमिली 4 हेवंस, उसने क्रिस्टल बॉल पकड़कर धीरे से कहा। तुरंत एक मिल्की व्हाइट लाइट निकली और एक क्लियर स्क्रीन प्ले होने लगी। चारों ने सांस रोक ली, क्योंकि जो दिख रहा था वो शॉकिंग था। ये सपना नहीं है ना? सियावी हैरानी से बोला। इन्फॉर्मेशन बॉल गलत नहीं होता, यान्ची ने कहा। 3 दिन की फाइट, जुआनलिंग रॉयल फैमिली वर्सेस वैन जियामैन। पहले त्यान होंग हारा जियानजिन से, फिर त्यान गैन आया और अकेले तीनों को सीरियसली इंजर्ड कर दिया। सियावन ने समरी दी। वो शॉक्ड था। वैन जियामैन जैसा टॉप सेक्ट भी हार गया था। जियानजिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इतनी कम एज में उसने सेक्ट की पावर इनहेरिट की, फिर भी वो त्यान गैन से हार गया। इसका मतलब त्यान गैन हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यान्ची बोला। हमें ज्यादा केयरफुल रहना होगा, सियावी ने कहा। ब्लड रिवर में उनकी स्ट्रेंथ भी सप्रेस्ड थी। चिंता मत करो, इस बार उन्हें वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा, सियावी ने स्काई की तरफ देखते हुए कहा। चलो, ब्लड रिवर पॉन्ड पास है, यान्ची बोला, और वहां जाके तुम दोनों के पास डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड भी है, उसके बाद तुम अकेले ही उनसे फाइट कर सकोगे। इतना कह के सब आगे बढ़ गए। इसी बीच दूसरी तरफ, सीने ब्रदर आप ठीक हैं? सोंग यू ने इंजर्ड जियानजिन को सपोर्ट करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। जियानजिन ने फेरी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ के खुद को संभाला। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली आखिर चाहती क्या है? हमारा उनसे कोई पास्ट मनमुटाव नहीं, फिर भी मिलते ही इतनी डेडली फाइट, जियान वुहैन ने गुस्से में कहा। चारों में जियानजिन, जियान वुहैन और सोंग्यू बैडली इंजर्ड थे। उन्होंने होंगचुआन को बचाया था, इसलिए वो कंपैरेटिवली सेफ थी। वैन जियामैन का ग्रेट जियानजिन अब छिप रहा है। अचानक जुआनलिंग रॉयल फैमिली के 3 लोग सामने आ गए। अब क्या करें? सोंग्यू ने पूछा। शायद हमें ब्लड रिवर छोड़ना पड़े, लेकिन इसका मतलब सेक्ट कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई होना है, और उनका ओरा बहुत स्ट्रेंज है, मुझे भी डर लग रहा है, जियानजिन बोला। तो लड़ते हैं, सोंग्यू ने दांत खींचे। तभी 3 बल्कि फिगर्स अचानक प्रकट हुए। मेरे पीछे आओ। एंसेंट डेसोलेट पैलेस। होंगचियान चौंक गई। चलो। डूचुन ने बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें खींच लिया। भाग कहाँ रहे हो? जुआनलिंग के लोग पीछा करने लगे। तियांगैन, अभी फाइनल फाइट का टाइम नहीं है, एंसेंट डेसोलेट पैलेस के लीडर ने कहा। फिर उसकी बॉडी जाइंट बन गई और उसने एक मैसिव पंच मारा। उस अटैक ने 3 हैमर्स को रोक दिया और वैन जियामैन के लोग सेफली एस्केप कर गए। एंसेंट डेसोलेट पैलेस के कमीने, जुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोग गुस्से में चिल्लाए। दूसरी तरफ एक अनइवन प्लेन पे यिन विंड चल रही थी। चारों तरफ घोस्ट का ओरा था, जिससे जमीन डार्क हो चुकी थी। ये ब्लड रिवर पॉन्ड की लोकेशन है। सियावन रुका। उसके सामने प्लेन था, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे याद है, यही था। यान्ची अनसर्टेन हो गया। क्या ये मूव हो गया? सियावी ने पूछा। नहीं, ब्लड रिवर पॉन्ड फिक्स होता है, यान्ची बोला। वो क्या है? सियावन ने दूर एक डिप्रेशन पॉइंट किया। सावधान, पहले यहाँ 7 स्टार डोगडी बीस्ट गार्ड करता था, अब शायद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सियावन और मोजिंग ने होली फ्लेम को एक्टिवेट किया। मैं चेक करता हूँ, सियावन बोला। मैं भी, मोजिंग ने इंसिस्ट किया। दोनों आगे बढ़े। हर स्टेप पे सियावन को फील हुआ जैसे होली फ्लेम नीचे के ग्राउंड से रिजेक्ट हो रही है। यहाँ कुछ है। एक स्मॉल गैप मिला, फिस्ट साइज्ड। नीचे कुछ है।
सियावन ने फिल्म से गैप को एनलार्ज किया। कुछ देर बाद नीचे का सीन रिवील हुआ और दोनों सोक्ड रह गए। नीचे एक मैसिव ब्लड पूल था, एंडलेस, हजारों मीटर्स तक फैला हुआ। कलर प्योर स्कारलेट रेड, लेकिन ब्लड स्मेल नहीं थी। यही ब्लड रिवर पॉन्ड है, यान्ची ने कंफर्म किया। ये ह्यूमन ब्लड नहीं है, ये फॉलन पावर हाउसेज और घोस्ट वर्ल्ड एनर्जी के फ्यूजन से बना है। इसमें बॉडी टेम्परिंग और हीलिंग पावर है। सियावन ने सोल पावर से प्रोब किया, लेकिन जैसे उसकी सोल पावर पूल को टच करती, वो इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाती। नीचे चल के देखें, सियावन बोला। नहीं, बहुत खतरनाक है, मुइंग ने रोका। हम यहाँ तक आए हैं तो खाली नहीं लौटेंगे। इतना कहकर सियावन सीधे नीचे जंप कर गया। ब्लड रिवर पॉन्ड में लाइट फैल गई और उसी के साथ नीचे डार्कनेस में एक मिस्टीरियस शैडो भी जाग उठा। ऊपर खड़े बाकी लोग टेंशन में थे, बस सब ठीक रहे, और वो साइलेंटली सियावन के लिए प्रार्थना करने लगे। नीचे बहुत ज्यादा घोस्ट एनर्जी है। सियावन गैप से नीचे ब्लड रिवर पॉन्ड की तरफ बेहद धीरे उतर रहा था। आखिर यान्ची ने पहले ही कहा था कि यहाँ गार्जियन है, इसलिए सियावन पूरी तरह सावधान था। अब भी बाहर नहीं आएगा। सियावन धीरे धीरे डिसेंड कर रहा था। गैप से ब्लड रिवर पॉन्ड की सरफेस तक अभी भी कई मीटर्स की दूरी थी। क्या विशाल जगह है। ये ब्लड रिवर पॉन्ड कम से कम हजारों मीटर्स तक फैला हुआ है। जब वो पानी से लगभग 5 मीटर ऊपर पहुंचा, तब जाके उसे पूरा सीन साफ दिखा। चारों तरफ एंडलेस स्पेस था, ऊपर सैकड़ों मीटर्स का खाली एरिया, और ऊपर उसी जगह पर वो गैप जहाँ से वो आया था। पानी का सरफेस कितना काम है। सियावन ने अपनी सोल पावर से प्रोब किया, लेकिन जैसे उसकी सोल पावर पानी को टच करती, वो फिर से मिस्टीरियस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती। अचानक शांत पानी में एक वॉयलेंट वेव उठी और एक ह्यूज टेल सीधे सियावन पे आ गिरी। गड़बड़ हो गई। अटैक बहुत पास था, एस्केप पॉसिबल नहीं था। इमोर्टल बॉडी, तुरंत सियावन की गोल्डन इमोर्टल बॉडी एक्टिवेट हो गई। ह्यूज टेल और सियावन की बॉडी टकराए। इतना स्ट्रॉन्ग, सियावन ने खांसते हुए कहा। डिफेंस के बावजूद प्रेशर बहुत ज्यादा था। बाहर आओ, सियावन ने नीचे घूरते हुए शाउट किया। अब उसका पूरा शरीर गोल्डन जायंट की तरह था। होली फ्लेम और सोल पावर रेडी थी। पानी में बबल्स उठने लगे, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। 7th लेयर ब्रेकिंग हेवन रूलर डाई। सियावन ने एंसेंट रूलर से अटैक किया। अचानक एक एंग्री रोर हुआ और पानी से एक ह्यूज क्रिएचर बाहर आया। ये क्रेजी वेव जेड ब्लड क्रोकोडाइल। सियावन चौंक गया। ये एक एंसेंट मैजिकल बीस्ट था, जिसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डॉगडी इनिशियल स्टेज के बराबर थी। उसकी बॉडी क्रोकोडाइल जैसी थी, लेकिन ब्लड ओरा से भरी हुई। आइज भी ब्लड रेड। ह्यूमन, यहाँ से निकल जाओ। क्रोकोडाइल ने सियावन को वार्निंग दी। उसे खतरा महसूस हो रहा था। मैं सिर्फ ब्लड रिवर पॉन्ड यूज करना चाहता हूँ, सियावन ने कामली कहा। ये मेरी टेरिटरी है, निकल जाओ। उसने सीधे मना कर दिया। सियावन हल्का सा मुस्कुराया। नीचे कुछ अच्छा छुपा है ना? तुम मौत ढूंढ रहे हो। क्रोकोडाइल फ्यूरियस हो गया। किलिंग इंटेंट एक्सप्लोड हुआ। बस यही मोमेंट है। सियावन ने हाथ उठाया और एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। फॉर्मेशन? क्रोकोडाइल इंस्टेंटली अलर्ट हुआ और पीछे हट गया। उसे पता था अगर ट्रैप में फंसा तो सब खत्म। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। सियावन ने इनविजिबल सोल अटैक छोड़ा। क्रोकोडाइल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन डॉगडी पीक सोल अटैक के सामने वो टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें पेन से भर गई और फॉर्मेशन बीम ने उसे पूरी तरह बाइंड कर लिया। फाइनली पकड़ा गया। सियावन ने राहत की सांस ली। लगता है सोल अटैक को और डेवलप करना पड़ेगा, और मेरी फॉर्मेशन पावर भी अब पीक के आधे तक पहुंच चुकी है। इतना कह के वो वापस गैप की तरफ लौट गया। हो गया? सियावन ने पूछा। हाँ, अभी सील कर दिया है उसे, सियावन बोला। यान्ची अंदर शॉक्ड था। ये सियावन यिन टोंग के बराबर लग रहा है। अब गार्जियन सील हो गया है, तो चलो नीचे चलते हैं, यान्ची बोला। जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, अपने लिमिट में रहना। मैं नहीं जाऊं? सियावन ने हंस के कहा। नीचे जाओ। यान्ची ने उसे उठाकर सीधे ब्लड रिवर पॉन्ड में फेंक दिया। अरे, ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड यही एब्जॉर्ब करना। मुइंग ने सियावन की तरफ देखा। थैंक यू, और बिना रुके नीचे चली गई। सियावन मुस्कुराया। फिर उसने गैप पे सोल सील लगाई और खुद भी नीचे उतर गया। नीचे क्रेजी वेव जेड ब्लड क्रोकोडाइल अभी भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन क्लियरली ट्रैप्ड था। जैसे सियावन पानी में गया, उसे ऐसी कोल्ड फीलिंग महसूस हुई। ठंडा। पहले घोस्ट लिक्विड एब्जॉर्ब करूंगा, फिर नीचे देखूंगा कौन मुझे बुला रहा है। उसकी आंखों में गहराई आ गई। वो होली फ्लेम से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नीचे उतरता गया।
जितना नीचे जाता प्रेशर बढ़ता, लेकिन साथ ही उसकी पावर भी बढ़ रही थी। हर बार जब ब्लड रेड वाटर उसे टच करता, एक मिस्टीरियस एनर्जी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती। यही ठीक है, पहले ब्लड रिवर पॉन्ड की पावर एब्जॉर्ब, फिर घोस्ट लिक्विड। सेवन ने आंखें बंद की और मेडिटेशन में चला गया। दूसरी तरफ यांची और बाकी भी अपनी अपनी डेप्थ पे कल्टीवेशन कर रहे थे, लेकिन यांची और भी नीचे जा रहा था। नीचे आखिर है क्या? इसी बीच ब्लड रिवर के बाहर ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली आखिर कर क्या रही है? क्या उन्हें सुपर सेक्ट वॉर का डर नहीं? पपर मैंसन के हुआ फैंग और हुआ लीजन बात कर रहे थे। ये मामला सिंपल नहीं है, उन्होंने वेंजेमन को भी हरा दिया। मुझे लगता है वो कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। तो अब पहले अपनी टीम से मिलते हैं। फाइनल बैटल होली फ्लेम लोकेशन पे डिसाइड होगी। दोनों निकल गए। दूसरी तरफ एंसेंट डेसोलेट पैलेस। तुम लोग ठीक हो? फैंग होंग थैंक्स, सोंग बोला। थैंक्स मत बोलो, सीनियर ब्रदर को बोलो। फैंगलिन तुम यहाँ? जियानजिन शॉक्ड था। अभी अभी सेक्लूजन से निकला हूँ। फिर फैंगलिन सीरियस हो गया। तुम लोग हार कैसे गए? हम ज्वालिंग रॉयल फैमिली से हार गए। जियानजिन बोला। वो इतना स्ट्रॉन्ग है? बहुत। उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डॉगडी के करीब है और उसने डेथ ट्रिबुलेशन पास कर ली और उसके अंदर कुछ और भी है। हर बार उससे लड़ते हुए मुझे अजीब इरिटेशन फील होता है। ये सुन के सबका दिल भारी हो गया। अब साफ था ये सेक्ट कॉम्पिटिशन सिंपल नहीं रहने वाला। कितनी प्योर पावर है। कुछ ही दिनों में सेवन ब्लड रिवर पॉन्ड में लगातार कल्टीवेशन कर रहा था। हर बार जब वो नीचे डिसेंड करता, ब्लड रिवर पॉन्ड की स्ट्रेंथ पावर को अडॉप्ट करते हुए वो अपनी होली फ्लेम की मदद से और गहराई तक जाता। हर डिसेंट के साथ प्रेशर बढ़ता, लेकिन उसी प्रेशर के साथ उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती जा रही थी। सेवन ने धीरे से आंखें खोली। कुछ दिनों में उसने ब्लड रिवर पॉन्ड की पावर एब्जॉर्ब करके 7 स्टार डॉगडी मिडिल स्टेज की तरफ एक बड़ा स्टेप ले लिया था। बस अब टाइम आ गया है डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड यूज करने का। उसने अपने हाथ में एक बैट निकाला जिसके चारों तरफ घोस्ट एनर्जी घूम रही थी। जैसे वो बाहर आया, उसकी घोस्ट ची और ब्लड रिवर पॉन्ड की घोस्ट ची रेजोनेट करने लगी और सेवन ने उसमें एक टेरिफाइंग चीज महसूस की। 8 स्टार डॉगडी लेवल की डेथ पावर। पता नहीं इससे ब्रेक थ्रू होगा या नहीं। मेरी स्ट्रेंथ अभी भी कम है। फाइनल बैटल में ज्वालिंग रॉयल फैमिली के 3 हेवन से टकराना पड़ेगा। उनमें से एक हाफ स्टेप 8 स्टार डॉगडी और दूसरा रियल 8 स्टार डॉगडी है। सेवन की आंखों में सीरियसनेस आ गई। लेकिन इसे यूज कैसे करूं? सीधे निगल लूं? तभी एक ग्लोमी वॉइस उसके माइंड में गूंजी। मरना है तो सीधे निगल लो। 100 लीटर तलिस्मान। सेवन खुश हो गया। सीनियर इसे यूज कैसे करूं? डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड ये तुम्हारे अंदर डेथ पावर पैदा करेगा, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी लो है। अगर सीधे निकलोगे तो एक्सप्लोड होके मर जाओगे। सेवन शॉक्ड हो गया। तो फिर पॉइजन को पॉइजन से ही कंट्रोल करो। ब्लड रिवर पॉन्ड की पावर से इसकी घोस्ट ची वीकन करो, तभी एब्जॉर्ब कर पाओगे। सेवन समझ गया ये ब्लड रिवर पॉन्ड प्लस डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड यही तरीका है। सही समझे। ब्लड रिवर पॉन्ड की घोस्ट ची इसे डाइल्यूट करेगी और तुम इसकी प्योर डेथ पावर एब्जॉर्ब कर पाओगे, वरना कोई भी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, शुरू करते हैं। लेकिन तभी सावधान रहना, इस ब्लड रिवर में कुछ अनक्लीन है। उसका ओरा पहले वाले गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा भयानक है। सेवन का चेहरा सीरियस हो गया। उससे भी स्ट्रॉन्ग। उसके दिमाग में तुरंत एक पॉसिबिलिटी आई, डो जियान लेवल। लेकिन उसने खुद को काम किया, पहले घोस्ट लिक्विड एब्जॉर्ब करूं। सेवन ने अपनी सोल पावर रिलीज की और ब्लड रिवर पॉन्ड की घोस्ट ची को कंट्रोल करना शुरू किया। अचानक पूरा पॉन्ड अनस्टेबल हो गया और घोस्ट एनर्जी उनकी तरफ फ्लो करने लगी। जैसे ही घोस्ट ची डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड में घुसी, उसकी आउटर लेयर डिसॉल्व होने लगी। ये काम कर रहा है। सेवन खुश हो गया। धीरे धीरे उसने घोस्ट ची से आउटर लेयर को पूरी तरह वीकन कर दिया। फाइनली तैयार है। सेवन एक्साइटेड हो गया। अब बैट का रियल फॉर्म सामने था, प्योर व्हाइट, लेकिन अंदर डेथ पावर भरी हुई थी। अभी या फिर कभी नहीं। चलो। उसने बैट को सीधे मुंह में डाल लिया और तुरंत उसके शरीर में वायलेंट एनर्जी एक्सप्लोड हुई। अब भागोगे कहाँ? सेवन ने इमॉर्टल बॉडी प्लस होली फ्लेम प्लस सोल पावर सब एक्टिवेट कर दिया और उस एनर्जी को सप्रेस किया। कुछ ही देर में डेड ब्लड घोस्ट लिक्विड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगा। उसकी लिम्स में पावर फ्लड हो गई और उसकी डोरमेंट लाइफ फोर्स भी एक्टिवेट हो गई। लेकिन असली बैटल अभी बाकी थी। उसके डोपची सी में फ्लेम बीस्ट जाग गया। ये वही बीस्ट था
जो उसकी डोची एनर्जी से बना था। उसने डेथ पावर को देख के रोर किया जैसे उसे पसंद नहीं आया। सियावियन बोला, ये डेथ पावर है, इसे एब्जॉर्ब करो। फ्लेम बीस्ट बोला, नहीं खाना। क्लियर रेजिस्टेंस दिखाने लगा, ड्रामा मत कर, खा इसे। सियावियन गुस्सा हो गया। आखिर फ्लेम बीस्ट डर गया और उसने व्हाइट डेथ पावर को खींच लिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरी डेथ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और उसके बाद सियावियन की बॉडी में एक नई ब्लैक पावर उभरी। ये डेथ पावर। सियावियन मुस्कुराया और उसी मोमेंट उसका ऑरा अचानक बढ़ा। 7 स्टार डोवडी से सीधे मिडिल स्टेज ब्रेक थ्रो। ये पिन मोशन नेचुरल था। डेथ पावर के साथ उसका कल्टीवेशन लेवल पे जंप कर गया। अब सियावियन पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुका था। 7 स्टार डोवडी मिडिल स्टेज। सियावियन अपनी बॉडी में आई नई पावर को महसूस करके हंस पड़ा। ये ब्रेक थ्रो सीधे डेथ पावर एब्जॉर्ब करने से हुआ था। उसके हिसाब से अब भले ही उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 7 स्टार डोवडी मिडिल स्टेज हो, लेकिन बिना अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज किए भी वो 7 स्टार डोवडी पीक लेवल पावर हाउस से फाइट कर सकता था। और अगर 8 स्टार डोवडी से सामना हो तो भी वो अब डरता नहीं था, क्योंकि अब उसके पास डेथ पावर भी थी। लाइफ प्लस डेथ का कॉम्बिनेशन उसे 7 स्टार डोवडी लेवल में ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना रहा था। इतनी जल्दी खुश मत हो। तभी सोलेटर तालिस्मान की आवाज आई, तुम्हारी जो डोची गायब हुई थी उसे उस फ्लेम बीस्ट ने खा लिया है। ये अच्छी बात है या बुरी अभी नहीं कह सकता। सीनियर, आपको पता है ये क्या है? सियावियन तुरंत सीरियस हो गया। थोड़ा बहुत। वो फ्लेम बीस्ट आखिर है क्या? सियावियन के मन में कई सवाल थे। अगर वो उसकी डोची खा रहा है तो फिर वो बना कैसे? तुम्हारे शरीर में 23 तरह की फ्लेम्स हैं, सही? हाँ, सियावियन ने हेवनली फ्लेम्स के बारे में बताया। तो फिर साफ है वो फ्लेम बीस्ट 23 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन है। क्या? सियावियन चौंक गया। सोलेटर धीरे से बोला, एंसेंट टाइम में एक अलमाइटी था जो फायर को सोर्स मानता था। वो लोअर प्लेन से आया था और रास्ते में होली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करता गया। कुछ ही 100 साल में वो ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पीक पे पहुंच गया। उसका ओरा तुम्हारे अंदर भी महसूस हो रहा है। सियावियन को अचानक कुछ याद आया। क्या वो? उसका नाम तोसी। ये सुनकर सियावियन शोक में चला गया। ये नाम उसके लिए बहुत फैमिलियर था और अगर सोलिटर जैसा बीइंग उसे रेस्पेक्ट दे रहा है तो उसकी पावर अनइमेजिनेबल थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.